बहुत बड़ा गैप आ गया, छोड़ो, नहीं बताना है तो नहीं बताओ। स्टैचू मुझे इसके नहीं याद आ रहा मैं कल क्यों नहीं लिए आई थी। सही यार तू तो मसला हो गया मेरे साथ यार, ये क्या छोटी छोटी डिटेल्स मुझे अब याद नहीं रहती है। बादाम खाओ, बादाम सब याद आ पुरानी जाएगा। चीजें याद रहे, मतलब हाँ, वो पता है ना आपको, जो गजनी मैं गजनी गजनी बन गई हूँ मैं। बिल्कुल होता है। बादाम खाएं, कोई अगर आपके पास टोटके मौजूद है किस हाँ तरीके याद से। आ गया। कल मैं इस वजह से नहीं आई थी क्योंकि उससे एक दिन पहले रात में मैं बहुत बुरा ट्रैफिक में फंस गई थी और इस वजह से जब मैं घर आई तो मैं बहुत थक गई थी, तो इसलिए बड़े लोग, एपिसोड देखने की हिम्मत नहीं थी, क्षमता नहीं थी मुझ में, क्षमता तो मैंने नहीं देखा। सही। और कल मॉर्निंग में हुसैन को जल्दी निकलना था, तो इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करना था। मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकती थी, तो ये रिकॉर्ड करके चले गए यस, सोलो। तो ये आज तो का हमारा ये रिव्यू सीन था था। हमारा। हाँ उम्मीद है आपको पसंद आया हाँ होगा। हाँ, लेकिन प्लीज लाइक यहाँ करें, पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गुड बाय। हम एंड नहीं करेंगे, हम जाएंगे एपिसोड नंबर 54। 4 हाँ, फौरन से चेंज मारा है, 54 है। 54 पे जाएंगे, ठीक है। 54 है, हाँ, एपिसोड नंबर 54। ठीक है। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं रानी में साथ मौजूद है मिस्टर लोफत रानी, और आज हम करने वाले हैं एपिसोड 54। का रिव्यू। यस, क्या हुआ एक तो था? तुमने पिछला एपिसोड देखा देख लिया। यार, वो पिछला जो क्या एपिसोड था ना, एपिसोड था यार, एक पिछला और एक जबरदस्त। आज का, यानी आज से मुराद ये कि आज रात का, कल रात का, लेकिन मैं बहुत उससे पहले फनी की बात कर रहा एपिसोड था हूँ। कल का, हम बहुत हंस रहे थे। यार, एक तो दो तीन चीज़ें जो है वो अगर समराइज़ करें या हाँ। मेन पॉइंट्स पे जाएं, तो सबसे पहले तो ये मैमूना और नमूना, हमारे जो हमज़ा है, मीर हमज़ा, उनका जो है वो मसला एक बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद फिर छोटे मसलों पे जाएं तो मेरे ख्याल से आपका शिराज और बतूल का तो सॉर्ट हो चुका है इस एपिसोड में, जो हमने देखा, यार, बातचीत हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑफ कैमरा सॉर्ट हुआ है, क्योंकि हाँ, सामने नहीं एपिसोड हुआ है। में ऑन कैमरा हमें नहीं दिखाया कि क्या हुआ, बल्कि वो एक दूसरे से काफी सीरियस नाराज थे, बात नहीं कर रहे दो थे। दिन लेकिन तक इनकी फिर फाइट चली है। हाँ, लेकिन ये कि वही सही कह रही है आपके, ऑफ कैमरा इनकी डिस्कशन हो गई है। मैंने रिव्यू में वो भी कहा हमने था नहीं पिछले बताया। कि ये वक्त के साथ से सही हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी फाइट नहीं है। वो बस ऐसा ही है। हो जाता है कभी कभी, तो वो वही हमने देखने को मिला। शिराज की जैसी पर्सनैलिटी है, मुझे इस पर यकीन है कि वो मना ही लेगा या मैनिपुलेट करके बोलेगा कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, सब सही है, दूध अच्छा, दही है। ये जो घर है ना हुसैन, हाँ। इसमें इन लोगों को लाया गया है ताकि ये आपस में एक तो लव एंगल क्रिएट करे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। दूसरा, आपस में थोड़ी फाइट करे, मतलब अगर कोई किसी पे कोई एलिगेशन लगा रहा है तो सामने वाला बंदा उसके अगेंस्ट अपने लिए, Point of view अपने दे। फेवर में कोई तो पॉइंट ऑफ व्यू दे। मसला आ रहा है हमारे मीर हमजा के साथ कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कह रहे, और घर वाले चाह रहे कि वो कुछ कहे। जैसे जन्नत और माज जो है वो किस तरह आपस में एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए बात करते हैं, विजिबल होते हैं, नजर आते हैं, लेकिन मीर हमजा को लोग इतना कह रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने फेवर में कोई भी बात नहीं कह रहे। यार, क्यों ऐसा? वो ऐसा है कि अब जैसे आपने एग्जांपल दी तूबा की और मास की, तो वो दोनों एज एन इंडिविजुअल भी, एज अ कपल भी एक दूसरे या अपनी बातों के लिए स्टैंड लेते हैं, ठीक ठीक है। है। अब मीर हमजा का सीन ये है कि वो सारी जो बता बल्लियाँ वो अपने ऊपर ले रहा है। मतलब कोई भी एक्सप्लेनेशन की बात आती है कपल की बीच वाली कि भाई आपका जो कपल फॉरेन से बन गया, फॉरेन से प्रपोजल हो गया, हर चीज़ फॉरेन से हो गई, क्यों सब इतना जल्दी हो रहा है, और कितना क्या ये इतना ये फेक है या पॉसिबल है या नहीं है। तो वो अपने बारे में बात करता है कि चलो मैं कोशिश करूँगा, मैं जो हूँ मेहनत करूँगा, मैं जो हूँ पॉजिटिव रहूँगा या मैं पॉजिटिविटी दिखाऊँगा। लेकिन पब्लिक एक्सपेक्ट करती है और घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बराबर में मैमूना बैठी है वो भी कुछ चंद अल्फाज मुंह से निकाले, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हम ये मेरे पहले और मेरे डिस्कस कर पार्टनर का चुके हैं। मामला है, हाँ। तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊं। बल्कि ऐसा नहीं है, आप कोई अपने इंडिविजुअल रिलेशन में नहीं हो, आप इन सबके साथ हो, तो सारे लोगों की सराउंडिंग्स जो है वो मैटर करती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, और सब आपके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप शो का फॉर्मेट ऐसा है, आप इस तरह के शो में हो कि जब वो VTR चलाया गया है तो वो क्यों चलाया गया है, नहीं चलाया जाता, सबके लिए चलाया गया है ना, कि सब उसके बारे में बात करे, कुछ डिस्कशन हो। मैमूना को अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं, क्योंकि वो नई आई है ना, लग रहा है तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद एज्यूम करके आ गई है। जैसे आप खुद देखें कितनी लॉस थी, या एक परसेप्शन के साथ आई थी कि जब ये कहा जा रहा था कि आपको 5-5 मिनट लोगों के साथ बैठना है, या कोई बंदा चूज़ करना है, या फिर आप जो ये करना है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट फॉर्मल वे पे कि अच्छा 5 मिनट इसको देने, ख़त्म, फिर ये करना है, फिर ये करना होगा। लाइक जो नहीं आपको हर चीज़ स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप लिख के दी जाती है, तो वो उस टाइप की लग रही थी, गो विद द फ्लो की नहीं लग रही थी। और अभी भी यही है कि वो
समझ रही कि ये रियल जिंदगी वाला बहाना आप दे सकते हो ना किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल इस लाइफ में कोई हमारे बारे में बात करे तो मैं कहूँगा कि भाई हम दोनों का मामला आप दूर रहें, लेकिन उस फॉर्मेट के हिसाब से आप किसी को नहीं कह सकते कि आप दूर रहो। बिल्कुल आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि सब इन्वॉल्व है घर में, ठीक है। वो शो में जो ये स्पाइस क्रिएट करने के लिए इस तरह से वो वीटीआर दिखाया ही इसलिए जाता है ताकि आपको कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन मिले, लेकिन आप वो डिस्कशन करना ही नहीं चाह रहे हो। हाँ ये बात है। तो ये उसको नहीं पता। बाकी कल क्या किया उसने मीर हमजा के साथ? तुम वो कह रही हो कि वो जो उसने पीडीए कर दिया, यानी वो उसको चीक पे उसने किस की, तो उसको कंसोल करने के लिए, क्योंकि वो रो रहा था मीर हमजा बहुत बुरी तरीके से और उससे रहा नहीं गया, उसने गले लगाया आंसू पोंछे किस की, जिसपे जो मांस था वो बेचारे कहते हैं कि भाई तू बा चलो मैं भी किस लूंगा तुमसे। तो ये किस वाला सारे जो है ना वो सब भर गए लड़के, समझ नहीं आया था। हाँ वो कुछ यही कह रहा था तू बा को चलो मुझे भी किस चाहिए, और सारे लड़के जो है वो कहते कि ये क्या 18+ लाजवाल शुरू हो गया है यहाँ पर, और सब कहते हमने तो कभी सारी रिस्पेक्ट की है, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, लेकिन ये तो कुछ अलग ही लाजवाब लिस्ट ला रहे हैं। अब ये कि कुछ घर वालों की जो है ना, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि चलो फॉर्मेट फॉलो अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन घर वालों को शायद ये लगता है कि ये लोग ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे, क्योंकि जो लवी डवी जो भी कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं। अब घर वाले को यही है कि मैं इतने दिनों से आया हुआ हूँ, सबसे पहले मैं आया हुआ हूँ, मेरे कपल के साथ मसले मसाइल भी हुए, हम लेके भी चले, लेकिन अचानक से ये एक नए लड़के कल के आए हैं, लड़की आई है, और अचानक से सारी फुटेज इनको मिल रही है और लोग बात करना शुरू हो गए। इवन हमारे थंबनेल्स पे हम भी रिव्यूज़ में इनकी बात कर रहे हैं, लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर वालों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है, तो ये भी एक इशू है। ये पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात की कि एक जेलिसी फैक्टर आता है, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे के कंपेटिटर्स है वहाँ पे घर में, तो उनको यही हो रहा है कि ये हाईलाइट क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से वो ये चाह रहे हैं कि इन दोनों की भी आपस में कुछ तो हो, एक दूसरे से कुछ तो सवाल पूछे। मतलब मैमूना ने इतनी बड़ी बात कह दी, वही जो पिछले एपिसोड में दिखाया था कि क्या कहा था उसने कि मैं स्विच कर लूँगी, तब भी मीर हमजा ने कुछ नहीं कहा। तो घर वालों का यही पॉइंट है कि भाई क्यों कुछ नहीं कहा, तूने बोलना चाहिए था। भाई आप चलो आप बोलो कि ये आप कम से कम ये कमेंट कर दो, चलो आपका पर्सनल मामला है, आप बाद में सबके सामने डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो मैमूना के साथ, ये तो बोल सकते हो कि ये जो चीज़ हुई है मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं इससे खफा हूँ, लेकिन इस बारे में डिस्कस मैं अकेले में करूंगा इसके साथ। लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते ना, और सेम गोज फॉर मैमूना की भी बात करूंगा। अच्छा ओके, आप वेल करो, मेरे दिमाग में आशिर आ रहा था। आशिर की तो कहानी अलग चली ना, वो तो भी खत्म ही हो गया, समझ लो, उसको भी बीच में लाया जा रहा है, उसकी भी बात करते हैं। और सेम गोज फॉर मैमूना के चलो मैमूना ने भी कोई बात बोली है तो आप बीच में बोलो ना कि यार ये मैंने बात की है जो ये शायद बुरी लगी है अमीर को, लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ और मैं इसको समझा लूंगी। आप इतना भी पॉइंट ऑफ व्यू देता, आप खामोश बन के बैठोगे ना अगर, तो घर वाले कहेंगे भाई तो कुछ बोल क्यों नहीं रही, तेरा खून क्यों नहीं खोल रहा, कम से कम ये बोलो ये जो मैंने बोला। घर वालों का खून खोल रहा है, इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं कह रहे तुम लोग कुछ। हाँ तो अब ऐसी बात है, वो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो रियल रिलेशन नहीं है, वो लोग जस्ट फॉर द गेम। आज जुनेद और इवन शिराज और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब ऑफ कैमरा बात हुई मैमूना से, तो मैमूना यही कह रही है कि भाई ये मुझ पे चिपका हुआ है, 3 दिन से मुझे कुछ मौका नहीं मिल रहा कहीं जाने का। इवन जुनेद भी कह रहा था कि भाई ये वन साइडेड है, तो ये अल्फाज ऑफ कैमरा मैमूना ने मीर के लिए यूज़ किए हैं कि भाई ये चिपका है, मैं कैसे किसी और के पास जाऊँ या मैं कैसे कोई और चीज़ करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ भी तो क्लियर हो चुकी है। सारी बातें सही है, लेकिन फिर मेरा पॉइंट अगेन वही होगा कि यार चलो ऑन कैमरा की बात करते हैं, आप ऑन कैमरा कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको तो एलिमिनेशन से सेफ होना है ना, उनको तो ये दिखाना है कि ऐसे सब आप कुछ नहीं सेफ हो है। सकते सेफ एलिमिनेशन से। आज धमकी मिल गई ना शिराज की तरफ से कि भाई मैं घर भिजवा दूंगा, और शिराज का ये रूप जो मैंने देखा है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का देखा है कि भाई बहुत ही गुस्से में था, और मुझे लग रहा है कि अब सबका जो घर वालों का, नॉट जस्ट शिराज, लेकिन शिराज समझ लीडरशिप पोजीशन पे आ गया, सबके बिहाफ पे उसने कहा है, लेकिन अब टारगेट पे है जन्नत और मीर हमजा। इस पूरे घर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर मुझे लगता है ना वो शिराज है। हाँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कन्विंसिंग पावर अच्छा है, ऐसा है। हाँ, कपल भी अच्छा लेके चल रहा है। हाँ, लेकिन बात वही है कि गेम खेलना आती है बंदे को। गेम खेलना आती है, लेकिन अब बात ये है कि जो नॉमिनेशन के लिए नाम आया वो जन्नत का आया है। जन्नत का क्यों आया? जन्नत का इसलिए आया क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि आशिर और मैमूना साथ में हो जाए, और मीर हमजा को इसलिए निकाला जाए क्योंकि मैमूना को वो इस तरीके से पकड़ के बैठ गया कि मैमूना को कुछ और एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो भी समझ लो जेल में फंस चुकी है और आशिर भी एक जेल में फंसा हुआ है। तो ये जो कैदी हैं, उन 2 कैदियों को रिलीज करके आपस में मिलाया जाएगा कि भाई आप दोनों साथ में बैठे, और नॉट जस्ट आशिर, अगर उमैर को भी अगर लैबा पसंद नहीं आ रही तो वो भी मैमूना के साथ बैठ के बात कर सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी चल रही है इस वक्त। क्या लगता है
आपको कि एलिमिनेशन में ये दोनों जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही दोनों जाएंगे, क्योंकि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि जन्नत को जाना चाहिए। सारे घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए यार, सभी, वो जैकेट वाला सीन हुआ और फिर अभी भी तो कोई भी ऐसा नहीं है, आयशा के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उसके पास जाके बैठ रहा हो, उसको कंसोल कर रहा हो। जन्नत के साथ अभी भी जो है ना मीर हमजा साथ है, क्योंकि हाँ। जब जन्नत को ज़रूरत थी तो मीर हमजा कंसोल करने गया था, तो इसी मामले पर आज भी मीर हमजा जन्नत के पास गया, सॉरी आज जन्नत जो है वो मीर हमजा के पास गई थी उसको ये बताने के लिए कि भाई एक्चुअल में मैमूना के साथ घर वालों का मसला क्या है। तो उसने ये बोला कि जिस तरह से तुम बात करते हो, मैमूना चुप रही, कुछ भी नहीं बोला। जो इसने ये अल्फाज दिए कि मैं स्विच कर लूंगी, उसको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। इसकी खामोशी लोगों को खटकने लगी। ये आज ये समझा रही थी, उसमें बड़ी फनी चीज हो गई। देखा, एक तो वो मैमूना यूं आगे करके बैठी हुई है, तो कहती हटो हटे पीछे नजर नहीं आ रहा। उस पे मैमूना ने इतनी मुश्किल से उसने हंसी कंट्रोल की है, और उसके बाद भी वो मैमूना नहीं बोली, मोमिना। अच्छा, एक पहली बात तो ये, जन्नत मोमिना मोमिना कर रही है तो कम से कम मैमूना को चाहिए आप करेक्ट कर दो कि इट्स मोमिना। वो करेक्ट नहीं कर रहा, और मीर हमजा भी मोमिना बोल रहा है। मीर हमजा का ये कैसा प्यार है, कैसा प्यार है ये मीर हमजा का, कि वो अपनी बंदी जिसके साथ वो इश्क कर बैठा है, उसका नाम भी इसको सही नहीं पता, और वो मोमिना मोमिना कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसने मोमना मोमना करना शुरू कर दिया। मोमना मोमना क्या होता है भाई? मैमूना नाम है, आपकी पार्टनर है, मोमना मोमना। ये क्या बात हुई? और उससे एक वर्ड नहीं दिया, वर्गलाना। अच्छा, ये लोग घर वाले मुझे क्यों फिर जन्नत ने बताया वर्गलाना होता है, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन अच्छा मेरा भी नहीं है, लेकिन उसने करके बताया कि वर्गलाना होता है, ये तुम जो बोल रहे हो ना ये नहीं होता। उस पर भी मैमूना ने इतनी मुश्किल से हंसी छोड़ी है, मतलब उसने छुपाई है कि ये फनी, इतने इमोशनल मोमेंट में ये फनी सीन आ गया। मुझे तो लग रहा था जब मीर हमजा रो रहा था तभी भी मैमूना को हंसी आ रही थी। हाँ, लेकिन उसने आंसू आंसू पोंछ के कंसोल किया। या मीर हमजा आई डोंट नो, एक्टर है वो, मुझे लगता है मॉडल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। अब एक्टर है तो बहुत अच्छा एक्टर है, अगर ये एक्टिंग है ना तो बहुत अच्छी एक्टिंग है। अच्छा हुसैन, लास्ट टाइम जो वो रोया था ना, जब फर्स्ट डे वो आया था, और आई डोंट नो क्या मैटर था जब सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे कि लाइबा को जब उसने वो तो चाय कॉफी बना के या खाना बना के दिया था, तो सब लोग क्यों ला रहे दे रहा है। ठीक है, वो तो उसकी एक्टिंग थी, मेरे पीछे पड़ गए क्या हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि अभी जो वो रो रहा है उसकी एक्टिंग है या रियल में रो रहा है कि घर वाले सारे उसके पीछे पड़ गए। यार वो हो सकता है हुसैन ये एक्टिंग कर रहा हो। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि मीर हमजा खुद क्या कह रहा है कि भाई आप लोग मेरा पॉजिटिव नहीं देख रहे हो, आप लोग कोई भी वीटीआर चलता है तो आप मेरा नेगेटिव निकाल के मुझ पे चढ़ जाते हो। जबकि ये डिस्कशन हुई थी मास के और जुनेद बतूल, आई डोंट नो, मतलब ये अपोजिट ग्रुप ही था, वो लोग कह रहे थे कि भाई जब ये सिंगल घूम रहा था तो आग लगाने वाला बंदा तो यही था, नेगेटिविटी तो ये फैला था, बतूल शिराज के दरमियान, जुनेद आयशा के दरमियान, मास तूबा के दरमियान। तो जब आप अकेले बैठे थे तब तो आप फितना फैला रहे थे, और जब आपको लड़की मिल गई है और हम अब जवाब मांग रहे हैं आपसे, तो आप कहते हो कि आप मेरी नेगेटिविटी देखते हो, पॉजिटिविटी नहीं देखते हो। और सारा गेम कैमरे का है। और जुनेद ने भी बोला कि भाई जो दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है, तो उसमें पॉजिटिव क्या ही निकाले हम, कोई पॉजिटिव चीज़ हो तो हम बात भी करें। अब जैसे आज बड़ा अच्छा वो आपने देखा होगा सीन, फातिमा और गुल की आज डेट दिखाई थी, वो घूमने गए थे। हाँ, जबरदस्त। अब वो पूरा पॉजिटिव सीन था, ठीक है। हाँ, किसी ने उस पर कोई नेगेटिव बात की नहीं, क्योंकि कोई बात ही नहीं थी, कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं था उस पे करने के लिए। मजेदार किस्म की वो वीडियो थी भी नहीं, क्योंकि वो एक जगह पे पाथ पे आके बैठ गए थे, सामने से मतलब एज अ विजुअल ट्रीट अच्छी थी कि आप वो देख रहे हो रिवर गुजर रहा है, वहाँ से पीछे आपको हिल नजर आ रही है जहाँ पर घर है, अपनी अपनी बातें करते। उस पर मैंने ये देखा कि आपका जो गुल है वो थोड़ी बहुत साइड ले रहा था अपने दोस्त मास की, कि मास जो है वो बायस नहीं है, ये नहीं है। लेकिन शटअप कॉल दी फातिमा ने कि बेटा इतने नज़ादा ना उठाओ तुम इसके, यहाँ पर घर में हर बंदा एक दूसरे का दुश्मन है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। तो आप इस तरह, तो फिर गुल को शटअप कॉल मिली, वरना वो बैठ के जो उठा रहा था मास की कि यार आप मास तो बहुत अच्छा है, बायस है, लेकिन ये रियलिटी चेक फातिमा ने दे दिया। और फातिमा आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन, अच्छी भी हो गई है और वो बहुत ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन कर रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो, अच्छा एक मामले में जो जन्नत वाला केस चल रहा है ना, उस पर तो लग रहा होता है कि भाई क्योंकि इसका फड्डा हुआ था पास में, तो जन्नत के पीछे हाथ धो के पड़ी है, जाहिर सी बात है उसको मौका मिलेगा करेगी, लेकिन पहले और नेगेटिविटी नहीं फैला रही है। हाँ बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो रही है जिस तरह से पहले थी। और पहले याद है वो तूबा के पीछे पड़ गई थी, उसको तूबा बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि फातिमा और तूबा की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई है, और जन्नत से तो टोटल उसने कटा दिया। बोला ना, फातिमा ने बोला कि जब आप तूबा के साथ बैठ के वक्त गुजारते हो ना, तब इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। इवन माज ने भी कहा था कि ये बंदी दिखती कुछ और है, लेकिन जब समझाने जाते तब आपको पता चलता है एक्चुअल में तूबा है कौन। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो शायद मेरे ख्याल से फातिमा और जब साथ में बैठे तो एक्चुअल में आपको पता चलता है, जिसके साथ वक्त गुजारते हो ना आप, तो पता चलता है बंदा कैसा है। जिसके साथ आप नहीं गुजारते हो ना तो आपको पता नहीं चलता, और आपके जहन में एक परसेप्शन होता है कि शायद ये नेगेटिव है।
कल एक और चीज़ मेरे जहन में हाँ। आ रही थी कि हमने जब तूबा का पॉडकास्ट किया था तो उसने हमें फातिमा के साथ तूबा का जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा काफ़ी अच्छा नहीं बताया था तूबा ने, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि अभी तो हम अपने एपिसोड्स में देख रहे हैं कि फातिमा और तूबा बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ, तो ऐसा आगे फिर हो मतलब सकता है, कुछ होगा जिसकी वजह क्योंकि से देखो इन दोनों का रिलेशन जो खराब हुआ पॉडकास्ट है। में बोला गया है वो शो के एंड End शो में एंड बोला हो गया चुका है, है, ठीक है, शो हाँ। खत्म हो चुका है। तो माइट बी पॉसिबल कि शो के एंड होते होते बहुत सारे रिलेशन जो है ना ख़राब हो चुके होंगे। जैसे आज हमने देखा कि ये जो किस वाला मामला हुआ था तो शिराज ने भी जुनैद को किस कर दिया, हाँ। जबकि शिराज पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है कि अब हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। नहीं तो ये है। एंड में होते होते बहुत सारे हाँ, चीज़ें रिलेशन change हो गई, खराब हो चुके ऐसा ही हैं। है। तो मेरे ख्याल से एंड पे जाते जाते हमें पता चलेगा कि भाई क्या गेम हुई है कि जो ये आपस में अब बात नहीं कर रहे या इनके ऐसा जो ही है वो थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है कि भाई बातचीत हो रही है सबकी। बाकी हम देखते हैं कि लाइबा और उमैर जो है ना वो आपस में बैठे हैं, उनकी जमती हुई नज़र आ रही है। यार कल के एपिसोड में आप लोग बताइएगा या शायद करेक्ट करें इफ आई एम रॉन्ग, लाइबा जो भी बोल रही थी ना उमैर को और उमैर जो बोल रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। उनकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी जो थी ना वो बहुत ज्यादा लो थी, अंदर अंदर बोल ऐसा रहे था, थे कुछ, बहुत अंदर अंदर बोल रहे थे। या तो हम 1.5 पे लगा के देख रहे फिर हमने थे। स्लो वो 1 पे भी, तो बाकी सबकी तो बातें समझ में आ रही थी। वॉल्यूम भी हमने हाई किया लेकिन उनकी बात मुझे सही से समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, वो बातें भी कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं ना, शायद हमारा भी सिलेक्टिव परसेप्शन होगा कि हमें इंटरेस्ट इनकी बातों में नहीं आ रहा होगा, कुछ मसाला स्पाइस कहीं और चल रहा होगा, हमें उसकी बातों में आ रहा होगा, तो हम वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए, तो हमारा ब्रेन खुद ही कट कर रहा होगा भाई छोड़ो ये कुछ लवी डवी कर रहे हैं तो भी रिलेशन की बात कर रहे हैं। जैसे भी आज लाइबा कह रही थी, पिछले एपिसोड में लाइबा कह रही थी कि मुझे जो है वो एक्सेंट वाले अच्छे लड़के नहीं मिले, अब तुम पहले बंदे हो जिसका एक्सेंट अच्छा है। और आज भी जो है वो अपना एक चीज़ और बता रही थी लाइबा के पिछले रिलेशनशिप में वो बंदा बहुत टची हो रहा था, मीर हमज़ा की बात करी, जो मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने आज डिस्कस करी हूँ कि ये जो टची होते हैं ना, फिजिकल होते हैं लोग, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। उसने अपनी लव लैंग्वेज के बारे में बताया कि मुझे पसंद है कि मैं किसी के लिए खाना बनाऊं, ये लाइबा की लव लैंग्वेज। बटरफ्लाइज की भी बात हुई आज, तो वही मतलब लाइबा जैसी है वो ऐसी ही है, मुझे कुछ फेक नज़र नहीं आ पता रहा। है सबसे ज्यादा मजा जो आता है ना वो मीर हमजा और मैमूना का देखने मजा आता है, माज और जन्नत की फाइट देखने मजा आती है, शिराज का भी मजा आता है अगर शिराज जो पॉइंट ऑफ व्यू देख के जो वो शिराज का मुझे देखने तब मजा आता है जब वो सारे घर वीटीआर देखने बैठते हैं ना और ये अकेला बंदा है जो सबके बिहाफ में सवाल करता है और टू द पॉइंट सवाल करता है। आज तो फातिमा ने भी बड़े टू द पॉइंट जो है वो तीर मारे हैं मीर हमजा को, कि कहते हो कि तुम मुझे बहन समझते हो ना, तो मैं जो चीज़ कहने जा रही हूँ वो सुनो, तुम्हें शायद बुरी लगेगी और लगेगा कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। वहाँ मीर हमजा की बोलती बंद हो गई थी। फातिमा मीर हमजा और मैमूना के केस में ऐसे वैलिड सवाल पूछ रही है ना। अगर आपको याद हो पिछले से पिछले एपिसोड में जब ये प्रपोज करके आए थे तो डायरेक्ट फातिमा ने क्या पूछा कि तुम लोग निकाह कर लोगे क्या, निकाह के लिए रेडी हो क्या, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, ये बात की थी फातिमा ने मीर हमजा से कहा, मीर हमजा मैमूना दोनों खड़े हुए थे, दोनों से बात की थी। तो क्या जवाब आया था? तो हाँ हम तो रेडी है, मेरी अम्मा को बुला लो, और मैमूना का थोड़ा सा मिला जुला सा जवाब था, इतना एक्सप्रेशन उसने दिया नहीं कि हाँ सही है। तो वो ये बताना चाह रही थी कि जो तुम इतना प्रपोजल दिखा रहे हो तो तुम रेडी भी हो शादी करने के लिए, कि ये सिर्फ दिखावा है। मैमूना ने कल के एपिसोड में हुसैन एक बात कही थी जब मीर हमजा रो रहा था कि मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी पूरी जिंदगी, ऐसे रोते रहूंगे तो। भाई वो दोनों बहुत मंझे हुए लोग हैं, लेकिन अच्छी बात है कि टफ टाइम दे रहे हैं। घर के अंदर जो पहले से लोग हैं ना सबको टफ टाइम दिया हुआ है, एटलीस्ट नजर तो आ रहे। और क्यों घर वाले सोचेंगे इतना आशिर के बारे में कि आशिर को जन्नत से निकाल के जो है वो एक नया ऑप्शन दिया जाए, क्यों सोचेंगे कि भाई मीर हमजा ने जो है वो उसको कैप्चर किया हुआ है, मैमूना की असल जो है वो पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ रही, इसको मौका मिलना चाहिए घुलने मिलेगा, कोई किसी का क्यों सोचेगा, सब अपना सोच रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कपल दिखता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है, इनको एलिमिनेट करेंगे फिर बोलेंगे चलो भाई मेन जो है वो आपकी बल्ली हट गई, अब आपस में लड़ मर लेते हैं, ये वाला चक्कर लग रहा है मुझे। बिल्कुल तो कोई किसी के लिए कोई सॉफ्ट हार्ट नहीं है। आशिर ने कल के एपिसोड में अगेन कुछ भी बात नहीं की, एक वर्ड तक नहीं कहा, वो अभी तक उनके अब देखो ना आज ये भी बात हो रही थी कि जन्नत की जो ना एक्टिंग चल रही है, यार तूबा फातिमा और ये सारा ग्रुप बात कर रहा था कि जैसे ही कैमरा खुलता है तो वो यूँ डिप्रेस बन के बैठ जाती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो वही आप चुलबुली सी, खाना पीना चल रहा है, कंबल ओढ़ के आप सो रहे हो, हर चीज़ आपकी चल रही है। अब ये ऑफ कैमरा की बात हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं, हमने क्या देखा है कि जन्नत डिप्रेस्ड है, जन्नत अपने वो वाले जोन में नहीं है चुलबुली से जैसा होती थी पहले होती थी। अब ये कौन बताएगा, कौन वेरीफाई करेगा कि ये एक्चुअल में, हमें नहीं पता, तो इसमें हम कमेंट भी नहीं कर सकते। कंटेस्टेंट्स ही बताएंगे जब वो आएंगे हमारे पॉडकास्ट में, हाँ इंशाल्लाह, तो वही हमें बताएंगे। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो जो शुरू में मैं कहता था कि यार ये जो एपिसोड है वो बहुत ड्रैग होते हैं, 1.5 घंटे का मज़ा नहीं आता, लेकिन अब मैं कहूँगा कि अब थोड़े से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अब जो 3-4 चीज़ें चल रही है ना कि ये जो ग्रुपिंग हो गई है, मैं इस प्रोग्राम को लाजवाल इश्क नहीं कहूँगा, मैं तमाशा कहूँगा।
क्योंकि मैं तो तमाशा का फ़ैन हूँ और मुझे यहाँ पे ये अगर तमाशा देखने मिल रहा है तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप लोग लवी डवी देखना चाहते हैं, जो लाजवालिश या वो नहीं। जो टेम्पटेशन आइलैंड का हम जो ना फॉर्मेट होता हम है? लवी डवी वाले में बोर हो जाते हैं। हाँ, जैसे वो मजा नहीं आता, वो जैसे लाइबा और fake उमेर होता है का है, ना। वो हाँ फेक होता है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। लवी डवी जो है वो फिल्म प्रॉपर हाँ। स्क्रिप्टेड देखने मज़ा आता है। ये जो आप ज़बरदस्ती का बना रहे होते हो ना, तो हमें हंसी निकल रही होती है, एक फनी हो रहा मूवी होता है। हम 3 मंथ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, सैयारा, वो भी हमने कंप्लीट नहीं की। थोड़ी थोड़ी देख के बंद कर देते हैं। देख लेंगे मूवी। कोई मूवी रिकमेंडेशन हो, वीकेंड आ गया तो हाँ। ज़रूर बताएं, हम मूवी भी देखते हैं, रिव्यू करना होगा तो रिव्यू भी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड करें। एंड कर। ऑल राइट ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।